हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, इसमें हम इंग्लिश ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि ग्रामर सिलेबस जो है उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं समझोगे एग्जाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं, और जो भी आपकी टेक्स्ट बुक में वो भी आपकी समझ में ठीक प्रकार से नहीं आएगा। इसीलिए आपको इस टॉपिक को समझना बहुत ही ज़रूरी है। और देखो, इस समय जो टॉपिक चल रहा है बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है, क्योंकि आज जो टॉपिक शुरू होने वाला है, आज आपका नया टॉपिक शुरू होगा जिसके लिए आपको इसको काफ़ी समय से इंतजार था, यानी कि सिंटैक्स, यानी कह सकते हैं कि वाक्यों को शुद्ध करना। तो देखो, इससे पहले जो भी टॉपिक थे आपके वो समाप्त हो चुके हैं, और कहा जाए तो ये आपका लास्ट टॉपिक है। हेलो स्टूडेंट्स, तो लॉकडाउन एंड कोविड की वजह से क्या आप भी अपनी स्टडी को लेकर परेशान हो? तो बच्चा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिक्स का एक कोर्स लेकर आ रहा हूं नून अकेडमी पर, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूपी बोर्ड बच्चों के लिए है, हिंदी मीडियम में है। यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे बच्चा। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेज हैं नून अकेडमी पर। फ्री एंड फन लर्निंग है, यहाँ पर अपने दोस्तों से आप कनेक्ट हो सकते हो, और आपको इंस्टेंट डाउट क्लियरिंग भी मिलेगा। जैसे आपने कोई डाउट पूछा, उसका सॉल्यूशन भी आपको तुरंत ही मिलने वाला है, और ये सब कुछ बच्चों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दे रखी है नून अकेडमी की, उस लिंक पर क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद बच्चा रजिस्ट्रेशन करना तो सभी बच्चे जानते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेना, और यूपी बोर्ड में जाकर यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसा इंटरफेस आएगा, वहाँ पर जाकर आप हमारा फिजिक्स वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो बच्चा, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी डेली बेसिस पर बच्चा 8 से 9 बजे तक क्लास होती है सुबह में। आप फ्री में हमारी लाइव क्लासेस का फायदा उठा सकते हो। नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे ज्वाइन करना है। ज्वाइन द फ्री लर्निंग कम्युनिटी टुडे। तो टाइम वेस्ट मत करिए, ऐसा ना हो कि आप पछताते रह जाओ, कोर्स ज़्यादा निकल जाए। ठीक है, तो जल्दी से जाओ और आज ज्वाइन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि ग्रामर का जो है ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो ग्रामर है वो आपकी समाप्त हो जाएगी, और जो वैसी ग्रामर है वो आपकी चलती रहेगी। ठीक है, तो टॉपिक को समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसको नहीं समझोगे तो एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो देखो, सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स क्या होता है कि इसमें कुछ वाक्यों में कुछ अशुद्धियाँ, कुछ गलतियाँ होती हैं। वाक्यों में कुछ अशुद्धियाँ या कुछ गलतियाँ होती हैं, और उनको सही करना सिंटैक्स कहलाता है। बस इतना ही आपको याद रखना है। एग्ज़ाम में आपका 2 नंबर का आता है, इसलिए इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि ये 2 नंबर का आता है, लेकिन ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि आप इंटर के बाद किसी भी कंपटीशन में बैठोगे, किसी भी कंपटीशन को बीट करोगे, तो उसमें सिंटैक्स का जो है बहुत अच्छा रोल होता है। तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये करेक्शन के रूप में आता है। बहुत सारी गलतियां होती हैं, उसको सही करना होता है, और ये टॉपिक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक को समझने के लिए इसके टोटल 11 पॉइंट हैं। कितने हैं? 11 पॉइंट हैं, क्योंकि इसके जो पॉइंट है, जैसे कि सिंटैक्स ऑफ नाउन, सिंटैक्स ऑफ आपका पजेसिव है, सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन, सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल, सिंटैक्स ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, बहुत सारे जो टॉपिक हैं। तो टोटल कहा जाए तो इसके 11 टॉपिक हैं, जिसके बेस पर आप इसको समझ सकते हैं। तो देखो, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि सिंटैक्स के कितने पार्ट होते हैं, कैसे इसको समझ सकते हैं। इसकी जो बेसिक जानकारी है वो हम आज की वीडियो में देंगे, क्योंकि जब तक इसकी आपको बेसिक जानकारी नहीं होगी तब तक आप इसको कैसे समझ सकते हैं। तो देखो, इसके समझने के लिए इसके टॉपिक के हिसाब से हमने कुछ रूल्स बनाए हैं। उन रूल्स के माध्यम से आप इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि पहले हम रूल को डिस्कस करेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल करेंगे। इस तरह से आपकी समझ में बहुत ही बढ़िया तरह से आ जाएगा। एग्जाम में आपके 4 क्वेश्चन आते हैं इसके, और उसमें से किन्हीं 2 को करना होता है। तो 2 को करने के लिए आपको इसके रूल्स को समझना होगा, क्योंकि जैसे ही आप बाकी को देखोगे आप समझ जाओगे कि इसमें ये गलती है। कब समझोगे? जब बाकी कंडीशन के बेस पर हमने इसके कुछ रूल्स बनाए हैं, तो उन रूल्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यदि आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा तो आपके बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक छूट जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी, और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। मैंने अभी बताया आपको कि इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे, और इस समय जो टॉपिक चल रहा है आपका यानी कि चौथा टॉपिक शुरू हो गया है। तीसरा टॉपिक था आपका सिंथेसिस, वो समाप्त हो गया है।
और उसके बाद अब सिंटैक्स है। सिंटैक्स की आपको काफ़ी समय से इंतजार था कि सिंटैक्स कब शुरू होगा, तो आज आपका शुरू हो चुका है सिंटैक्स, जिसको बोलते हैं हम वाक्यों को शुद्ध करना। तो मैंने अभी बताया था कि क्या होता है कि वाक्यों में कुछ गलतियाँ होती हैं और गलतियों के कुछ नियम, कुछ आधार होते हैं जिनके बेस पर हम इनको सही कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इसके जो मुख्य रूप से जो सही करने के बिंदु होते हैं वो इसके 11 बिंदु होते हैं। तो इन बिंदुओं को बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझना है, क्योंकि जब तक आप इन बिंदुओं को ठीक से नहीं समझोगे आप सिंटैक्स को नहीं समझ सकते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं कि कौन कौन से आपके इसके टॉपिक हैं जिनको आपको बहुत अच्छी तरह समझना है, और कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जिससे कि ये इसका जो बेसिक है वो समझ में आ सके। फिर हम इसको वन बाय वन आपको समझाएंगे। तो देख लेते हैं इसके टॉपिकों को हम। नोट यानी कुछ बातें हैं जिनको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। वाक्यों में कुछ गलतियां, अशुद्धियां कह सकते हैं, होती हैं। उन गलतियों को सही करना सिंटैक्स कहलाता है। तो बात समझ गए होंगे आप कि वाक्य में कुछ गलतियां होती हैं और उन गलतियों को सही करना क्या कहलाता है, सिंटैक्स कहलाता है। तो इसके कुछ बिंदु होते हैं, तो उन बिंदुओं के आधार पर हम चर्चा करेंगे कि सिंटैक्स को कैसे समझा जाए। तो देखो वो पॉइंट है आपके जो इस प्रकार है, यानी सिंटैक्स को निम्न बिंदुओं के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। तो सिंटैक्स जो होता है उसको हम इसके आधार पर समझ सकते हैं। तो कौन कौन से बिंदु होते हैं? सबसे पहला है आपका सिंटैक्स ऑफ नाउन। क्या है? सिंटैक्स ऑफ नाउन। तो देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपने पढ़ा होगा, आज नहीं तो आज से पहले आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ा होगा, जो 8 प्रकार के होते हैं। तो यदि आपको उनकी अच्छी जानकारी होगी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो मैं गारंटी देता हूं कि ये टॉपिक आपकी समझ में बहुत ही बढ़िया तरह से आ जाएगा। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 6 में 7 में पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि छोटी क्लास की जो ग्रामर की बुक होती है वो किस पर डिपेंड होती है? वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ही डिपेंड होती है। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं आपके वो 8 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? इसमें पहला होता है आपका नाउन होता है, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये हमारे कितने होते हैं? ये 8 होते हैं, और इन्हीं के बेस पर हम इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरह से। कुछ टॉपिक इसमें बढ़ जाते हैं, जैसे कि आर्टिकल बढ़ गया, नॉन फाइनेटिव वर्ब बढ़ गया, तो इससे क्या होता है, टेंस इसमें बढ़ गया। तो ये टॉपिक बढ़ जाते हैं जिसको आपको अच्छी तरह से समझना है। तो इन चीज़ों को आपने शुरू में पढ़ा होगा। तो इसी तरह से तो टॉपिक हैं इसके, जैसे कि पहला है आपका सिंटैक्स ऑफ नाउन। तो हमें नाउन की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। नाउन में संज्ञा होती है और हम इसको पहचान कह सकते हैं। नाउन में क्या होता है? कोई नाम होता है। भाई नाउन मतलब क्या होता है? नाम। और नाम किसका हो सकता है? किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, किसी स्थान का हो सकता है। ठीक। इसके बाद है सिंटैक्स ऑफ पजेसिव। पजेसिव में देखो एक तो कॉमा एस होता है और एक आपका ऑफ होता है। 2 ही वर्ड आते हैं इस पजेसिव में आपके। तो पजेसिव में क्या होता है कि इसके कुछ नियम होते हैं और इसके भी कुछ नियम होते हैं, यानी कॉमा इसके भी कुछ नियम होते हैं, जिसका अर्थ होता है आपका का, की, के। तो कुछ नियम होते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। जब हम इसको डिटेल में आपको बताएंगे तो सब कुछ आपको बताएंगे। इसके बाद सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन होता है। तो प्रोनाउन आप जानते होंगे। प्रोनाउन क्या होते हैं? यानी कि जो शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि जो नाउन जैसे कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान के स्थान पर जो लगा देते हैं तो वो क्या होते हैं? हमारे प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन में ले लीजिए जैसे कि आपका आई है, वी है, यू है, सी है, सब क्या है? ये हमारे प्रोनाउन हैं। बहुत सारे होते हैं। ठीक। इसके बाद अगला है 4th पर सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। जो किसी नाउन प्रोनाउन विशेषता बताते हैं उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसके बाद अगला है आपका सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल ए एंड द 3 होते हैं, ए एंड द। तो इनको हम आपको बहुत अच्छी तरह से बताएंगे ताकि अच्छी तरह से आपको जानकारी हो सके कि ए का प्रयोग कब किया जाता है, एन का प्रयोग कब किया और दा का प्रयोग कब किया जाता है। क्योंकि जिसकी जानकारी नहीं होगी तो आप इसको कैसे बदल सकते हैं, कैसे सही कर सकते हैं, तो इसकी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है ना। और अक्सर एग्जाम में इसकी गलती के वाक्य आ जाते हैं। इसके बाद है सिंटैक्स ऑफ वर्ब। वर्ब को जानते हैं। वर्ब हमारी कई प्रकार की होती हैं। मॉडल वर्ब, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब,
ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, बहुत सारी वर्ब होती हैं, तो वर्ब की भी कुछ गलतियाँ इसमें देखने को मिलेंगी आपको। आ गया सिंटैक्स ऑफ टेंस, तो टेंस की भी गलतियाँ मिलेगी। सिंटैक्स ऑफ नॉन फाइनेटिव, यानी कि नॉन फाइनेटिव जो स्वतंत्र क्रिया होती हैं उनको बोलते हैं, तो इसके भी आपको कुछ सेंटेंस देखने को मिलेंगे, तो उनके भी हम आपको कुछ रूल्स बताएंगे जिससे कि आपकी समझ में अच्छी से तरह से आ सके। आगे 9 पर है सिंटैक्स ऑफ एडवर्ब, तो एडवर्ब को भी समझाएंगे। इसके बाद है सिंटैक्स ऑफ प्रीपोजिशन, यानी कुछ प्रीपोजिशन की मिस्टेक्स होती हैं, कुछ गलतियाँ होती हैं, तो उनको हम देखेंगे। प्रीपोजिशन आपने पढ़ी होंगी, जैसे कि बहुत सारी होती हैं, ऑफ है, एट है, ऑन है, बिफोर है, विद है, तो जितनी भी हैं हम सबको डिस्कस करेंगे, आपको परेशान नहीं होना है बहुत अच्छी तरह से। पहले हम बताएंगे प्रीपोजिशन क्या होती हैं, कैसे होती हैं, कौन कौन से वर्ड होते हैं, उसके बाद फिर हम इसमें आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे आता है। यानी कि जब कोई वस्तु दो के बीच में बांटी जाती है तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, बहुसों में बांटी जाती है तो एमोंग का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से किसी यंत्र की सहायता से कार्य किया जाए विद का प्रयोग करते हैं, सवारी के लिए बाई का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ें हमारे माइंड में होनी चाहिए, जिससे कि जो भी वाक्य में गलतियां हों उनको आसानी से आप सही कर सकें। ठीक, इसके बाद अगला है आपका सिंटैक्स ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन वो होते हैं जिनके द्वारा दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ा जाता है। इससे पहले देखो हमने आपको बताए थे नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, तो उनके द्वारा हम जोड़ के वाक्य को कंपाउंड बनाते थे या फिर कॉम्प्लेक्स बनाते थे। उस कॉम्प्लेक्स के भी कुछ लिखवाए थे हमने और कंपाउंड के भी लिखवाए थे। तो जिनके द्वारा दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ा जाता है वो हमारे कंजक्शन होते हैं। और पिछली वीडियो में हम आपको पढ़ा चुके हैं, बड़े ध्यान से आपने उसको देखा होगा। ठीक है, तो वो हमारे कंजक्शन थे। तो इन कंजक्शन के भी यूज होते हैं कुछ, जैसे कि मान लो कहीं बट लगा हुआ है और एंड आना है वहाँ पर, तो ऐसी कंडीशन होती है कि कुछ निश्चित कंजक्शन होते हैं और वो वाक्य के हिसाब से आते हैं। ठीक है, तो कंजक्शन को भी डिस्कस करेंगे, बड़ी अच्छी तरह से आपको समझना है। तो ये थे हमारे 11 पॉइंट, मैंने आपको बताया 11 पॉइंट हैं जिनके माध्यम से आप सिंटैक्स को सीख सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 आपको सब कुछ समझाएंगे बहुत ही बढ़िया तरह से, और प्रत्येक चीज़ के हम आपको रूल बताएंगे। क्योंकि मेरा एक नियम है, अपना अपना तरीका होता है सबका, तो मेरा तरीका है कि मैं जब कोई चीज़ किसी को बताता हूँ, सिखाता हूँ, तो वो नियम बेस पर समझता हूँ। यानी कि सेंटेंस के कंडीशन को आप कब तक याद रखोगे? मैंने कह दिया कि आई के साथ एम आता है, तो कब तक याद रखोगे? और मैंने ये चीज़ आपको लिखवा दी कि आई के साथ एम आता है, तो आप जब भी उसको पढ़ोगे, देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। यदि आप भूल भी जाओगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि आई के साथ एम आता है, जब उसको दोबारा आप पढ़ लोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें कब जानकारी में रहती हैं? जब आप इनको बार बार दोहराओगे। ठीक है ना, और बार बार कोई चीज़ कब पढ़ी जाती है? जब उसका कोई हमारे पास लिखित प्रूफ होता है। मैं आपको बता दूं कि जब किसी चीज़ का हमारे पास लिखित प्रूफ होता है तभी हम उसको रिवाइज करते हैं। इसीलिए हम सिंटैक्स के रूल लिखवाएंगे। जब आपके सामने रूल होंगे, आपके पास रूल नोट्स के रूप में होंगे, तो आप उसको बार बार पढ़ोगे, वो आपके माइंड में बैठ जाएंगे। इस तरह से आप वाक्यों को बहुत ही आसानी से करेक्ट कर सकते हैं। तो देखो कुछ वाक्यों को देखते हैं जिससे कि हम इस बात को आपको बता सकें, आप समझ सकें कि सिंटैक्स किस टाइप के आते हैं। फिर इनको हम आपको बहुत ही अच्छी तरह से 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे ताकि आप इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ सकें और एग्ज़ाम में इसको कर सकें। तो कुछ वाक्य दिए हुए हैं और इनमें हम बताते हैं कुछ गलतियों को। देखो कैसे देखते हैं, तो अब यहाँ पर तो हम आपको वैसे ही बताएंगे क्योंकि यहाँ आपके सामने कोई रूल नहीं है। तो देखो वैसे भी मैं बता दूँ आपको कि इस क्वेश्चन को डिटेल में समझना क्यों फ़ायदेमंद है। क्योंकि जब भी आप किसी कंपटीशन में बैठोगे अपने फ्यूचर में, इंटर के बाद, तो कंपटीशन में ऐसे ही सेंटेंस आते हैं। सिंटैक्स का बहुत बड़ा यूज होता है, मैं आपको बता दूं। सिंटैक्स है आपका और एक वोकैबुलरी, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। कहा जाए तो इस पर ही पूरा कंपटीशन डिपेंड होता है। कौन सा? वोकैबुलरी और आपका सिंटैक्स, तो इस पर ही पूरा डिपेंड होता है। इसको आपने बढ़िया तरह से पढ़ लिया तो आप किसी भी कंपटीशन को बहुत ही आसानी से बीट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो आप कहें इंटरमीडिएट में ज़्यादा यूज नहीं है, 2 नंबर का आता है। बहुत से विद्यार्थी इसको छोड़ देते हैं, अरे क्या है 2 नंबर के लिए हम इतना याद करेंगे, इतने रूल याद करेंगे 2 नंबर के लिए, छोड़ो इसको, 2 नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं बताऊं आपको, फ़र्क इतना पड़ता है कि इस 2 नंबर की वजह से आपके इंटरमीडिएट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप इंटरमीडिएट के बाद किसी कॉम्पिटिशन में बैठोगे, लेकिन उस कॉम्पिटिशन को आप बीट नहीं कर पाओगे, नहीं तो आपको फिर से दोबारा उसकी तैयारी करनी होगी सिंटैक्स की। क्योंकि
उस समय हर रूल को आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छी तरह से। लेकिन अगर आप इस समय इसको बढ़िया तरह से पढ़ लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप बिना पढ़े भी परीक्षा में बैठ जाओगे तो भी अच्छा स्कोर कर जाओगे। हो सकता है कि तुम उस कंपटीशन को बीट भी कर जाओ, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया तरह समझना है। तो कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको देख लेते हैं लेकिन इनके हम रूल्स आपको नियम के आधार पर और आपके टॉपिक के आधार पर बताएंगे। जैसे कि पहला आपका सिंटैक्स और नाउन है तो इसको क्लियरली समझाएंगे, फिर सिंटैक्स और पजेसिव इसको समझाएंगे। लेकिन हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं जिसको देख लेते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट है आपका एग्जाम्पल, द न्यूज़ आर करेक्ट। तो आप देख रहे होंगे कि न्यूज़, एस बहुवचन हो गया, आर सही है। यही लग रहा होगा कि आर जो दिया है सही है, लेकिन ये नियम है कि ये न्यूज़ है और कुछ वर्ड और होते हैं जैसे फर्नीचर है, बहुत सारे वर्ड हैं, इनिंग्स हैं। तो ये क्या होते हैं, इनमें वर्ब किसकी आती है, एक वचन की आती है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका इज आ जाएगा, ठीक। आई हैव टू डियर्स, आई हैव टू डियर्स। देखो चाहे भले भी यहाँ पर टू दिया हुआ है, लेकिन ये वर्ड ऐसा है कि ये वर्ड कुछ डिस्टिंक्ट वर्ड होते हैं जिसको हम आपको रूल में बताएंगे कि ये वर्ड सेम रहते हैं, चाहे तो सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, या एक वचन हो या बहुवचन हो, ये वर्ड आपके सेम रहते हैं। तो ये डियर का डियर ही रहेगा आपका। आगे देखिए थर्ड पर है, मैथमेटिक्स आर ए हार्ड सब्जेक्ट। अब इसमें ऐसे लगा हुआ है तो आप यही कहोगे कि मैथमेटिक्स ज़्यादा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे कि बॉय एक और बॉयज़ बहुवचन हो गया, तो क्या हुआ इसमें एस लग गया, और एस लगने से अगर हम इसमें यूज करें तो इसमें क्या आएगा इज, और इसमें क्या आएगा आर। अब आप देख रहे होंगे यहाँ एस आ रहा है तो आर के हिसाब से सही है, लेकिन इसका नियम क्या है कि कुछ शब्द देखने में बहुवचन लगते हैं लेकिन रियल में वो एक वचन होते हैं। जब रियल में एक वचन होते हैं तो एक वचन की एच भी आपको यहाँ पर लगानी है। तो ये आगे है, आई हैव ए 5 रुपीज़ नोट। तो देखो 5 रुपये का एक नोट होता है, अब हमने कहा 5 रुपीज़ नोट। अब नोट कितने हैं, नोट तो एक ही है ना, तो हम उसको रुपीज़ नहीं कहेंगे, उसको हम रुपी कहेंगे, क्योंकि नोट कितने हैं एक। 5 रुपये का एक नोट है तो हम रुपीज़ नहीं कह सकते क्योंकि नोट की संख्या एक है। तो ये करेक्शन हो गया, फिर एस हट जाएगा। आगे आई इज़ डूइंग द वर्क। देखो आपने बताया था कि हमने बताया था आपको कि आई के साथ इज नहीं आता है, आई के साथ एम आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा आई एम। नेक्स्ट है, दिनेश हैज़ एन कार। अब देखो ये कार, यहाँ पर क्या आ रहा है एन, और ये क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के साथ क्या आता है ए आता है, तो क्या होगा ए कार। तो दिनेश हैज़ ए कार। बात समझ गए होंगे आप। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कब, जब आपको इनके रूल बहुत ही बढ़िया तरह से याद होंगे, बहुत ही अच्छी तरह से याद होंगे। इसीलिए हम इस टॉपिक को रूल के बेस से कराएंगे। हम पहले आपको रूल दिखाएंगे, उसके बाद फिर एग्जाम्पल, रूल, फिर एग्जाम्पल, रूल, फिर एग्जाम्पल। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से टॉपिक को समझ लोगे, बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया तरह से देखना है, और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सके, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।